गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और कॉन्ग्रेचुलेसन सबको। ठीक है, हम लास्ट चैप्टर लास्ट यूनिट पे पहुंच गए हैं। ठीक है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ। ठीक है, एट्थ यूनिट है ये आपका। क्या? इम्यूनो केमिस्ट्री। यहाँ पे क्या पढ़ना है? इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता क्या है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। ये रहा इम्यूनो केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में देखो क्या है, इंट्रो पहले पढ़ते हैं। इम्यूनोग्लोबिन ऑल्सो नोन एज द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज है जो कि एक प्रोटीन है जो रिकग्नाइज करता है यानी कि पहचानता है और स्पेशल एंटीजन को बाइंड करता है। समझ रहे हो? इम्यूनोग्लोबिन पूरा का पूरा क्या प्रोटीन है। ठीक है, जो क्या करता है, पहचानने वाले यानी सभी को नहीं, सारे एंटीजन को नहीं, स्पेशल एंटीजन पहचान के अपने टाइप के एंटीजन को अपने साथ बाइंड करता है, जिसको हम एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। यानी इम्यूनोग्लोबुलिन को हम एंटीबॉडीज़ भी बोल सकते हैं। प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड बाय द प्लाज्मा सेल एंड हैव द डिस्टिंक्ट वाई शिप स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। प्रोटीन तो है पर कौन सा? ग्लाइकोप्रोटीन। इतना याद रखना, ये ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? प्लाज्मा सेल से। शेप क्या होता है? वाई शेप, वाई स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, विथ टू हैवी एंड लाइट चेन। दो हैवी और दो लाइट चेन होते हैं और जो एक दूसरे से बॉन्ड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ये रहा पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पे। अब ये स्ट्रक्चर में क्या है, कैसे है, वो मैं थोड़ा सा भी बताऊंगी आपको। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो पहले देखो क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये कहाँ पे है? स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में ये दिखा आपको, ये रहा एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये ठीक है, ये रहा एंटीजन बाइंडिंग साइट। यार थोड़ा सा दिक्कत होता है फ़ोन में करने की वजह से। ये रहा, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, लोकेटेड होता है टिप पे। आपकी जो वाई शेप है उसके टिप पे लोकेटेड है। ठीक है, वाई शेप का जो है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है उसके टिप पे लोकेटेड होता है। और ये रीजन होता है जहाँ पे स्पेशल एंटीजन बाइंड होता है। सारे के सारे एंटीजन जो होते हैं एक ही जगह नहीं बाइंड होते हैं, स्पेशल सिर्फ स्पेशल को बाइंड करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज एंटीजन जो बाइंडिंग साइड होते हैं वो स्पेशल स्पेशल वन को बाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो आप स्ट्रक्चर पे पता चल रहा होगा, यहाँ पे ये दोनों जो है, ये दोनों, ये बाइंडिंग साइड है, ये और ये बाइंडिंग साइड है। ठीक, चलो सेकेंड पढ़ते हैं। अरे यार ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सेकेंड देखो है फैप। ठीक है, जिसको हम, इसका फुल फॉर्म क्या है? फिलामेंट एंटीजन बाइंडिंग। ये आम होता है आपके वाई शेप का, पे कंटेन होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट पे। आप एक बार ना इसको पढ़ना, एक बार इसको लिखना और एक बार स्ट्रक्चर को पढ़ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन इसमें हैवी चेन होता है। एक ये हैवी चेन है इसमें, देखो ये जो वाई ग्रीन कलर का है ना, ये हैवी चेन है, और ये जो ब्लू कलर का है वो लाइट चेन है। ठीक है, तो यहाँ हैवी चेन के बारे में बोल रहा है। टू हैवी चेन होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड के होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जिससे एंटीबॉडीज बनता है, मतलब मेन स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडीज का। लाइट चेन होता है वो भी पॉलीपेप्टाइड का होता है, एक पेयर में होता है। उसके बाद है वेरिएबल रीजन, VH एंड VL, ये दोनों में होता है, आपके लाइट चेन में भी और हैवी चेन में भी। यहाँ पे देखो ये है वेरिएबल रीजन, दिखा रही हूँ मैं, ये रहा। एक ये है, एक ये है। ये लाइट चैन वाला है और ये हैवी चैन वाला है, यहाँ पे भी है। ठीक है, ये है वेरिएबल रीजन। ठीक है, एक साथ जब दोनों को बनाओगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब मैं एक साथ कैसे बना दूँ फ़ोन में। ठीक है, तो ये रहा, ये लोकेटेड होता है एमिनो टर्मिनल पे, यानी इंड पार्ट पे रिलेटेड होता है। दोनों में होता है, हैवी चैन में भी एंड लाइट चैन में भी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीजन रिकॉग्नाइज करने के लिए, यानी उसको पहचानने के लिए। एंटीजन को पहचानने का तभी ना बाइंड होगा, तो उसको पहचानने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद है कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन भी दोनों में होता है, हैवी में भी एंड लाइट में भी। जहाँ पे आपके वेरिएबल रीजन खत्म होते हैं उसके उसके बाद जो भी बचता है, वेरिएबल रीजन खत्म, उसके बाद जितना रीजन बचता है उसको हम कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका हिंग रीजन। हिंग रीजन फ्लेक्सिबल होता है, जो अलाउ करता है एंटीजन एंटीबॉडीज को बाइंड होने में फ्लेक्सिबली, यानी कि किसी भी एंगल में बाइंड कर सकता है। ठीक है, फिर है FC, जिसको हम फिलामेंटल क्रिस्टलाइजेबल बोलते हैं। ठीक है, इस जो स्टेम में वाई शेप जो है उसके स्टेम में होता है, इंटरेक्ट करता है इम्यूनो सेल के साथ। ठीक,
नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट एक रीज़न होता है जो, एक ये भी रीज़न होता है जो एफसी पे ही होता है, एफसी पे ये रीज़न को पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, एक्टिव करने का काम करता है कॉम्प्लीमेंट रीज़न को, ठीक है। देन रिसेप्टर बाइंडिंग साइट एक ये भी रीज़न है जो एफसी पे ही होता है, जो क्या करता है, इंटरेक्ट करने का काम करता है रिसेप्टर को, ठीक। देन है डिसफिल्ड बॉन्ड, ये क्या होता है, दिस बॉन्ड लिंक टू द हैवी चेन एंड लाइट चेन, दोनों को हैवी चेन एंड लाइट चेन को बॉन्ड करके रखता है जो कि एक दूसरे से जुड़े रहे। देन है कार्बोहाइड्रेट अटैच टू द एफसी, एफसी पे अटैच होता है एफसी रीजन पे और इन्फ्लुएंस करता है एंटीजन फंक्शन को। एक बार इसके साथ देखो क्या क्या पढ़े हमने, हैवी चेन पढ़ा, लाइट चेन पढ़ा, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये था लाइट चेन, ये लाइट चेन है दोनों, ये लाइट चेन है, ये रहा हैवी चेन, ये पूरा हैवी चेन है, ये पूरा क्या है, हैवी चेन है, ठीक। लाइट चेन हैवी चेन खत्म। हिंग रीजन पढ़े हो जो यहाँ पे इसको हर एंगल में एंटीजन को बाइंड करने के लिए हमें स्पेस देता है, ये हिंग रीजन पढ़े। कॉम्प्लीमेंट रीजन और रिसेप्टर रीजन, दो रीजन हमने और पढ़ा ना लास्ट में, तो ये कॉम्प्लीमेंट रीजन और रिसेप्टर रीजन जो होता है वो एफसी रीजन के अंदर ही आता है। इसका क्या काम होता है, उसका क्या काम होता है, आगे हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये दोनों इसी में होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी होता है जो फंक्शन करने में काम करता है किसके, इम्यूनोग्लोबुलिन के, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ें थी, ये आपने पढ़ा, ये एंटीजन बाइंडिंग साइड हो गया, वेरिएबल रीजन हो गया, बाकी सारी चीज़ें ये सब हो गया, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक साथ जब लिख के पढ़ोगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, मैंने कोशिश किया आपको समझ में आए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ। तो 10 फंक्शन है, 10 फंक्शन फटाफट से इसको भी पढ़ लेते हैं। फंक्शन है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजन। पैथोजन का न्यूट्रलाइजेशन मतलब समझ रहे हो कि न्यूट्रल कर देना, कोई पैथोजन अगर अंदर आ रहा है तो उसकी टॉक्सिसिटी को, उसके हार्मफुलनेस को, इफेक्ट को, मतलब हार्म इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देना, इसका काम कौन करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड टू द स्पेसिफिक पैथोजन। हाँ देखो एक बात और क्लियर करो, हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, हर एक एंटीबॉडीज जो होता है वो हर एक एंटीजन पे नहीं काम करता, ठीक है। तो अलग अलग एंटीबॉडीज बनते हैं अलग अलग एंटीजन के लिए, तो इसीलिए उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, पहला काम ये है, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ पैथोजन। पैथोजन में समझ रहे हो, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, टॉक्सिसिटी, ये सब कुछ क्या होता है, पैथोजन होता है। पैथोजन मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन हेल्प करता है रिमूव करने पैथोजन को रिमूव करने का काम करता है। पैथोजन को रिमूव नहीं करता है, पैथोजन को जो रिमूव करता है ना उसकी हेल्प करता है। इंगल्फ करता है, कौन इंगल्फ करता है, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैगोफेज, ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को खा जाते हैं। तो ये क्या करता है कि ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज को क्या करता है, हेल्प पहुंचाता है, उनकी मदद करता है, उनसे दोस्ती करता है, उनके पावर को बढ़ाता है कि तुम सब क्या करो, रिमूव करो पैथोजन को, तो इसका काम करता है। देन है एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट एक सिस्टम होता है जो पूरा का पूरा प्रोटीन होता है, उसको एक्टिव करने का काम करता है। एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है, उसको एक्टिव करने का काम करता है, जो इन्हांस करता है एबिलिटी को किसके, एंटीबॉडीज़ के फैगोसाइटिक सेल को क्लियर करने के लिए। यानी कि जो फैगोसाइटिक अब जो खा रहा है तो इकट्ठा भी तो कचरा होगा, जो बैक्टीरिया वायरस है वो एक जगह इकट्ठे भी तो होंगे, तो उसको फिर बाहर निकालने का काम कौन करता है, ये सारे सिस्टम करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करता है। फिर उसकी हेल्प करना और उसकी एक्टिव करने का काम कौन करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन करता है। से रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। रिक्रूटमेंट मतलब समझो भर्ती होता है, आप नॉर्सेट के में जो आर आता है ना उसका मतलब भी यही होता है। ये क्या करता है, भर्ती करता है और भी इम्यून सेल को। इम्यून सेल मतलब ऐसे सेल जो पैथोजन से लड़े, तो उनको भर्ती करने का काम करता है। उनको क्या करता है, जैसे नॉर्सेट एग्जाम है, तुमको क्या बनाएगा, नर्सिंग ऑफिसर बनाएगा, वैसे ही क्या है एंटीबॉडीज़ क्या करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करता है, और भी इम्यून सेल को बनाता है ताकि वो पैथोजन को मारे और खाए, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेशन। जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है वहाँ भी एंटीबॉडीज़ काम आते हैं। बॉडी क्या करता है, रेगुलेट करता है इन्फ्लामेशन को टू बाइंडिंग, किससे बाइंड होके, न्यूट्रलाइजिंग प्रो इन्फ्लामेटरी मोनी मॉलिक्यूल्स। वो प्रो इन्फ्लामेटरी मोनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करके आपकी इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। 6 है आपका प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का खुद का जो रिस्पॉन्स है उसको बढ़ाने का, उसको उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन कैन हेल्प प्रोवाइडिंग ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बाय बाइंडिंग टू एंड रिमूविंग सेल्फ एंटीजन, ठीक।
नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। जिस किसी की बॉडी नहीं बना पाती है एंटीबॉडीज़ को, ठीक है, जिस किसी की बॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन को नहीं बना पाती है, तो उसको पैसिवली हम इम्यूनिटी देते हैं। पैसिवली इम्यूनिटी मतलब क्या है, जैसे हम वैक्सीन दे रहे हैं, वो भी एक तरह का है, या तो डायरेक्टली किसी में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं किसी एंटीजन को, एंटीबॉडीज़ को, तो ये होता है, सॉरी एंटीजन नहीं, एंटीबॉडीज़ को, तो ये भी क्या है, एक तरह का पैसिव है, यानी वो एक्टिवली नहीं ले रहा है, उसका खुद का नहीं है, हम बाहर से उसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज़ डाल रहे हैं, कोई एंटीजन डाल रहे हैं, कोई एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, कोई इम्यूनोग्लोबुलिन डाल रहे हैं। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटेशन। इम्यूनोग्लोबुलिन कैन हेल्प द एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय बाइंडिंग टू द एंटीजन एंड देम टू इम्यून सेल। इम्यून सेल को पता होना चाहिए कि हमारी हेल्प के लिए भी कोई है, तो इम्यून सेल के साथ ये बाइंड करता है, अपने आप को दिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लड़ने का काम करो। ठीक है, तो इसके लिए भी काम आता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्सोनाइजेशन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करता है, मार्क करता है पैथोजन को फॉर डिस्टिंक्शन बाय द बाइंडिंग देम टू मेकिंग देम मोर रिकॉग्नाइज टू द इम्यून सेल। इम्यून सेल बहुत अच्छे से पहचान जाए, इम्यून सेल को पता चल जाए कि ये पैथोजन है, तो इसीलिए उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। क्या बोल सकते हो आप कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है पैथोजन के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं एंटी इम्यून सेल को कि तुम पहचानो ये तुम्हारा दुश्मन। ठीक। नेक्स्ट है इम्यून मेमोरी। इम्यून मेमोरी बहुत बेसिक है, समझते होगे। मान लो कोई ट्यूबरकुलोसिस का कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाया, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी उसके खिलाफ सारा काम करेगी। फिर मान लो धीरे धीरे हमारे अंदर से ट्यूबरकुलोसिस वाली बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन अगर 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़, फिर हमारी बॉडी में एंटीजन आ गया, किसका, ट्यूबरकुलोसिस का, तो हमारी बॉडी को पता रहेगी कि ये पहले भी आ चुका है, तो ये मेमोरी स्टोर कर लेती है एक पार्टिकुलर किसी एंटीजन के लिए। ठीक है, तो कोई है, तो इसीलिए मतलब कोई भी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के मैंने बताया, तो ऐसे डायरिया का हो सकता है, तो उसके लिए क्या कर लेता है, अपने अंदर एक मेमोरी बना लेता है कि ये पहले भी आया था, तो उसके खिलाफ और अच्छे से काम करता है। ठीक, ये 10 फंक्शन है, 10 फंक्शन लिख के अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका एक पॉइंट है, दिस फंक्शन हाईलाइट द क्रूशियल रोल इम्यूनोग्लोबुलिन प्ले द प्रोटेक्शन टू द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन एंड मेंटेन द इम्यून होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस होता है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करना, प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, इम्यूनोग्लोबुलिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी, बहुत वीजी सा। ठीक है, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर वाला, ख़त्म हो गया, ख़त्म। कल हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे एंड एलाइजा टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपको वो पूरा IgA IgB ये सब कुछ पढ़ा दूँ टाइप्स, क्योंकि टाइप्स दे नहीं रखा है, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का। जब उसको पढ़ने का टाइम आएगा माइक्रोबायोलॉजी में, तो वहाँ पे आप पढ़ लेना और अच्छे से। तो यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नोट्स वगैरह बना लेना, कल के लेक्चर में ज़रूर आना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।